दोस्तों, इस दुनिया में वैसे तो बहुत सी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज की जा चुकी हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही डिस्कवरीज ऐसी हैं जो न सिर्फ बेहद शानदार हैं, बल्कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित भी कर लेती हैं। तो चलिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको आकर्षित करने वाले कुछ ऐसे ही शानदार आर्कियोलॉजिकल फाइंड से रूबरू कराने वाले हैं, इसलिए प्लीज इसे बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, रोमन ज्यूल। साल 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को यूके के कोलचेस्टर में रोमन डिजाइन के कुछ ऐसे नायाब ज्वेलरीज मिली जिन्हें देखकर हर कोई चौंक गया, क्योंकि जमीन में दफन ये ज्वेलरीज एक काफी पुरानी ज्वेलरी बॉक्स में रखे हुए थे, जो अचानक से ही एक दुकान के रेनोवेशन के लिए हुई खुदाई में दुनिया के सामने आ गई। हिस्टोरियंस का मानना है कि ये ज्वेलरी साल 61 एडी में इस जगह पर हुए 2 डे सीज में किसी रिच पर्सन ने दफनाई होंगी, जिन्हें बाद में इन्हें निकालने का मौका नहीं मिला। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस 2 डे सीज के दौरान इसे पूरे एरिया को रिबेल्स से रोमन से आजाद कराने के लिए जला डाला था। बहरहाल पीछे कुछ भी हुआ हो, लेकिन आज के दौर में ये ज्वेलरीज रोमन हिस्ट्री के ज्वेलरी आर्ट्स को बताती हैं, जो कि काफी ज्यादा आकर्षक और बेमिसाल हैं। नंबर 9, एम्परर ट्रायन स्टैचू। दोस्तों, साल 2019 में टर्की के शहर लायोडिशिया में आर्कियोलॉजिस्ट को एक एक्सकेवेशन के दौरान लेजेंडरी रोमन एम्परर ट्रायन का एक स्टैचू मिला, जो कि काफी ज्यादा आकर्षक था। इस स्टैचू की सबसे खास बात यह थी कि यह स्टैचू देखने में एकदम असली और ऐसा लगता था मानो सच में एम्परर ट्रायन स्वयं ही खड़े हों। शायद ही आपको मालूम हो कि लगभग 2000 साल पुरानी ये मूर्ति जब आर्कियोलॉजिस्ट को मिली थी, तब ये करीब 350 से भी ज्यादा टुकड़ों में टूटी हुई थी, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट की मेहनत और लगन के फलस्वरूप आज ये स्टैचू पूरी तरह से जुड़ चुका है और उसी शेप में आ गया है जो कि किसी जमाने में रहा होगा। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि किसी जमाने में ये शानदार मूर्ति किसी फाउंटेन के पास लगी थी, जो एक अर्थक्वेक में टूट गई थी। नंबर 8, सीक्रेट रोमन स्फिंक्स चैम्बर। आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को एंशिएंट रोम की धरोहर और रोमन एम्परर नीरो की रेन में बनाई गई ऐतिहासिक इमारत डोमस ऑरिया में एक सीक्रेट चैम्बर मिला, जिसने रोमन एम्पायर की कई सारी दबी हुई बातों को हमारे सामने लाने का काम किया। साल 2019 में हुई इस डिस्कवरी में आर्कियोलॉजिस्ट को नीरो पैलेस के नीचे लगभग 2000 साल पुराना एक सीक्रेट चैम्बर मिला, जो कि इतने सालों से लोगों की नजरों से दूर था। दोस्तों, ये चैम्बर इतना ज्यादा खूबसूरत और एडवांस था कि हर कोई इसे अपनी नजरों में कैद करना जरूर चाहेगा। वैसे इस चैम्बर की खास बात यह थी कि चैम्बर को जाते वक्त रास्ते में आने वाली टनल्स की दीवारों पर जानवरों की सुंदर सुंदर तस्वीरें बनाई गई थी। कहते हैं कि यह जगह साल 64 एडी में पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, जिसे बाद में दोबारा बनाया गया था। लेकिन अफसोस कि एम्परर नीरो के बाद आए उनके डिसेंडेंट्स ने नीरो के रेन के दौरान बनाई गई हर उस चीज को इतिहास से मिटाने की कोशिश की जो नीरो के बारे में बताती थी। इन्हीं चीजों में यह सीक्रेट चैम्बर भी शामिल था, जो आज आर्कियोलॉजिस्ट की मेहनत के बाद हम सभी के सामने आ पाया है। नंबर 7, वॉरियर टूम्ब। दोस्तों, साल 2021 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को गीजा प्लेटियो के पास एक ऐसा टूम्ब मिला जिसने इजिप्शियन इतिहास के कई छुपे हुए राजों को दुनिया के सामने लाने का काम किया है। 2600 साल पुराने इस टूम्ब में मल्टीपल इजिप्शियन आर्मी को लीड करने वाले वहेब्र मेरीनेथ नाम के वॉरियर को दफन किया गया था, और जब आर्कियोलॉजिस्ट को इस वॉरियर का ये टूम्ब मिला तो उन्हें इस पर लिखे इंस्क्रिप्शन से ये मालूम चला कि ये वॉरियर जिन आर्मीज को लीड करता था वो ग्लोबल वॉरियर से भरी हुई होती थी। इतना ही नहीं, इस टूम्ब में से आर्कियोलॉजिस्ट को सारी एंशिएंट इजिप्ट को बिलोंग करने वाली चीजें मिली, जिनसे ये प्रतीत होता था कि ये वॉरियर कोई आम वॉरियर नहीं, बल्कि पूरी प्लाटून का कमांडर था। इस वॉरियर के टूम्ब के मिलने से यह साबित हुआ है कि एंशिएंट टाइम पर भी ग्लोबलाइजेशन हुआ करता था, जिसका नतीजा यही बटालियंस थी जिनमें अलग अलग जगह के सैनिक इजिप्ट के लिए लड़ाई लड़ते थे। मगर अफसोस की बात यह है कि जब तक आर्कियोलॉजिस्ट ने इस वॉरियर के टूम्ब को खोजा, ग्रेव रॉबर्स इसको पहले ही लूट चुके थे। नंबर 6, गोल्डन क्रॉस। साल 2018 में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने बल्गारिया के टार्नोवग्राड स्थित ट्रापेजित्सा फोर्ट्रेस में एक्सकेवेशन के दौरान एक क्रिश्चियन क्रॉस की डिस्कवरी की, जिसको लेकर यह क्लेम किया गया कि यह दुनिया का पहला गोल्डन क्रॉस है जिसे जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन के वक्त बनाया गया था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस क्रॉस को बनाने में जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन में यूज की गई चीजों के पार्टिकल्स को भी शामिल किया गया था। हालांकि इस बात को प्रूव करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट के पास कई पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए इस क्रॉस से जुड़ा यह फैक्ट आज भी रहस्य ही बना हुआ है। खैर, इस क्रॉस की सच्चाई कुछ भी हो,
पर यह क्रॉस देखने में काफी ज्यादा सुंदर और आकर्षक है, जो एंशिएंट आर्ट को प्रदर्शित करता है। नंबर 5, चाइनीज ग्रेनरीज। दोस्तों, चाइना को दुनिया में ग्रेन स्टोर करने के मामले में बाकी देशों की तुलना में काफी आगे माना जाता है, क्योंकि कहते हैं कि इस देश में काफी समय पहले से ही ग्रेन्स को स्टोर करने का काम किया जा रहा है। इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट को साल 2020 में चाइना के हेनन प्रोविंस में करीब 4000 साल पुरानी ग्रेनरीज मिली हैं, जो कि उस वक्त के हिसाब से काफी ज्यादा एडवांस थी। इन ग्रेनरीज के आसपास के सेटलमेंट्स की तरफ जब आर्कियोलॉजिस्ट ने नजर डाली तो उन्हें ये रेजिडेंशियल लगे, जिससे उन्होंने अपना ये ओपिनियन बताया कि ये ग्रेनरीज असल में ग्रेन वेयर हाउसेज हुआ करते थे, जहां ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस जगह पर उन्हें मिलेट्स के रिमेन्स भी मिले हैं, जिनकी कार्बन डेटिंग करने पर यह प्रूव हुआ है कि ये वास्तव में ग्रेनरीज ही थी, जो किसी जमाने में ऑपरेशनल हुआ करती थी। नंबर 4, नुराग अरुबियो। दोस्तों, दुनिया में नुराग्स के लिए मेडिटेरेनियन स्थित सार्डिनियन आइलैंड काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, जहां पर अलग अलग प्रकार की नुराग देखने को मिलती है। लेकिन इन नुराग्स में से नुराग अरुबियो काफी ज्यादा हटकर और अलग है, क्योंकि नुराग अरुबियो की बनावट उस वक्त के हिसाब से डिजाइन काफी ज्यादा एडवांस्ड है। इस नुराग को नॉर्मल ग्रे कलर की जगह रेडिश ग्रे कलर के पत्थरों से बनाया गया है, जिस वजह से ये देखने में काफी ज्यादा शानदार लगता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जगह पर बाकी नुराग से काफी हटकर ड्रेनेज सिस्टम भी मौजूद है, जो इसे काफी ज्यादा अलग बनाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक नुराग अरुबियो को लगभग 1500 BC में बनाया गया था, लेकिन तब भी ये आज तक जस का तस ही है, क्योंकि इस जगह के पत्थरों में एक अलग तरह की कसावट है, वो कहीं और देखने को नहीं मिलती, जिसके चलते आज भी आर्कियोलॉजिस्ट इसकी आर्ट को एक शानदार नमूना मानते हैं। नंबर 3, वीनस ऑफ डॉल्नी वेस्टोनिस। दुनिया का सबसे पुराना स्टैचू के रूप में क्लेम्ड वीनस ऑफ डॉल्नी वेस्टोनिस की खोज वैसे तो साल 1925 में हुई थी, लेकिन हाल ही में बीते साल इस स्टैचू से जुड़े हुए एक राज ने सभी को चौंका दिया। हुआ यूं कि उनके इस नायाब स्टैचू के बारे में माना जाता था कि इसे 2 या 3 अलग अलग क्ले के पीसेस से मिलाकर बनाया गया था, लेकिन 2021 में हुई एक स्टडी में जब इस स्टैचू का स्कैन किया गया तो उसने इस फैक्ट को सिरे से नकार दिया और लोगों को बताया कि इसे 2 या 3 पीसेस से नहीं बल्कि सिंगल पीस से ही बनाया है। आज आपको जरूर ये सुनकर अटपटा लग रहा होगा, लेकिन सोच कर देखिए तो आपको ये हैरानी जरूर होगी कि लगभग 29,000 साल आखिर कैसे हमारे एंसेस्टर्स ने इस कठिन काम को इतनी सफाई से अंजाम दिया होगा। नंबर 2, ओयू स्टोन सर्कल्स। जापान के प्रसिद्ध ओयू स्टोन सर्कल्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि जिन्हें लगभग 3500 से 4000 साल पहले बनाया गया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देखने में सिर्फ नॉर्मल सर्कल लगने वाले इन एक्सेंट्रिक सर्कल्स को सिर्फ शो के लिए नहीं बल्कि सीजन्स का पता लगाने के लिए बनाया गया था, जिसके बारे में कहते हैं कि किसी जमाने में इन सर्कल्स को बतौर सनडायल यूज किया जाता था, जो कि विंटर सोलिस्टिस और वर्नल इक्विनॉक्स के साथ साथ सन की मूवमेंट को भी रिकॉर्ड करते थे। आज हमारे पास दुनिया भर की टेक्नोलॉजीज होने के बाद भी हम इन चीजों के लिए अपने एंसेस्टर्स के ऊपर काफी प्राउड फील करते हैं, क्योंकि जिस जमाने में कुछ नहीं होता था उस टाइम पर भी इन्होंने इतने एडवांस सिस्टम डेवलप करके रखे थे जो कि हर मूवमेंट को रिकॉर्ड करते थे। नंबर 1, 5 लेग कैट ममी। दोस्तों, इजिप्ट में मिली एक कैट ममी ने सभी को चौंका कर रख दिया, क्योंकि हम सभी ने अभी तक सिर्फ 4 पैरों वाली कैट को ही देखा होगा, लेकिन जिस कैट की ममी आर्कियोलॉजिस्ट को मिली थी वो 5 पैर और 3 पूंछों वाली थी, जिसे देखकर चौंक जाना बड़ी ही नॉर्मल सी बात थी। काफी सालों तक तो लोग ये बिलीव करते रहे कि हो सकता है कि उस जमाने में ये कैट्स पाई जाती हों, लेकिन साल 2017 में एक स्कैन के जरिए जब साइंटिस्ट ने इस कैट के डीएनए को उसकी हड्डियों से मिलाया तो उन्होंने पाया कि इस कैट ममी में एक नहीं बल्कि कई कैट्स के पार्ट्स को यूज किया गया है। यानी कि ये कैट ममी किसी एक पर्टिकुलर कैट की ममी नहीं थी, बल्कि कई कैट्स को मिलाकर इसे बनाया गया था। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एंशिएंट इजिप्ट में कैट्स को काफी माना जाता था, इसलिए ये लोग कैट्स को इसी तरह से मम्मीफाइड किया करते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।